हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज तारीख है 30 जून 2020। तो 30 जून 2020 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं जो बनता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन बने हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। ये आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। आयरिश संसद ने निचले सदन द्वारा माइकल मार्टिन को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। आयरिश संसद के वर्तमान निचले सदन के भीतर कुल 160 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट उस सदन के स्पीकर को मिल रही है जो वोट के भीतर शामिल नहीं था। उन्होंने 93 मतों के पक्ष में, 63 मतों के विरुद्ध और 3 मतों को प्राप्त करने के बाद चुनाव जीता है। माइकल मार्टिन और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब चलिए यहाँ आयरलैंड का बात आया है तो आयरलैंड के बात कर लेते हैं। आयरलैंड जिसका राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिगिन्स। चलिए इतना जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने केरल के किस स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, के शैलजा। के शैलजा को सम्मानित किया गया है, जो कि केरल के वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने राज्य में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। केरल में मृत्यु दर को कम बनाए रखने के लिए उनकी प्रशंसा की गई है। वह दुनिया भर के कई नेताओं में से एक थीं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के अवसर पर, जो कि 26 जून को मनाया गया है, अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। अब आइए यहाँ केरल का बात आया है तो केरल के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये आपके सामने आ गया केरल, जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल का राजकीय पशु है शेरपूछ वानर, राजकीय पक्षी है भृंगराज। राज्य दिवस मनाया है 1 नवंबर को। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है केरला का एर्नाकुलम। साक्षरता दर है 99.2%। और भारत का भी सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला यही है एर्नाकुलम, और राज्य है केरल। केरल का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में, और जिलों की संख्या है 14। विधानसभा सदस्यों की संख्या 140 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। आइए केरल के पर्वत के बारे में जान लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अन्नामलई और नीलगिरी दोनों एग्जामों में पूछा गया है कई एक बार। झीलें हैं बेम्बानाड और सस्टामकोट्टा। प्रमुख पर्व एवं त्योहार है केरल का ओणम, और प्रमुख नृत्य है कथकली, जो कि यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ओट्टम, थुलाल, मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है केरल का। काली अट्टम और पदियानी। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में अनगिनत बार पूछा गया है। इरविकुलम राजमल्ले राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। परम्बिकुलम अभ्यारण्य और डेवाड अभ्यारण्य। केरल के पहले मुख्यमंत्री थे EMS नंबूदरीपाद एवं पहले राज्यपाल श्री राम वर्मा थे। केरल में देवी कोलम एवं मुन्नार प्रसिद्ध दर्रे हैं। देवी कोलम एवं मुन्नार। केरल भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, और केरल का जिला एर्नाकुलम साक्षरता दर वाला जिला है। केरल में भारत का 92% रबड़, 70% इलायची, 98% काली मिर्च का उत्पादन होता है। इसलिए इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है और मसालों का राज्य भी कहा जाता है। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, और केरल को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। और हाल ही में आर श्रीलेखा को केरल की पहली महिला डीजीपी बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कहाँ बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक चैलेंजेज सर्विसेज QIS का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़। दोस्तों, चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक चैलेंजेस सर्विस QIS का उद्घाटन किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक चैलेंजेस सर्विस QIS का उद्घाटन किया गया है। इंडियन ऑयल ने चुनिंदा शहरों में इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट्स पर बैटरी स्वैपिंग मॉडल के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ऊर्जा बुनियादी ढांचे की स्थापना का पता लगाने के लिए मेसर्स सन मोबिलिटी के साथ एक गैर बाध्यकारी रणनीतिक सहयोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल है संजीव सिंह और इसका हेडक्वार्टर है इंडियन ऑयल का नई दिल्ली में। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है बेंगलुरु, जिसको टॉप 30 यानी टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम लिस्ट में 26वां स्थान हासिल हुआ है और भारत का एकमात्र शहर है जो कि टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हुआ है। और ऑप्शन बी में है पुणे। पुणे ने हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने संकल्प पर्व मनाया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय। दोस्तों, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने संकल्प पर्व मनाया है और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में प्रहलाद सिंह पटेल। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मना रहा है। देश के स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण को सुनिश्चित करने हेतु पीएम के कम से कम 5 पेड़ लगाने के आह्वान के बाद यह पहल शुरू की गई है। इसके तहत संस्कृति मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालय, अकादमीय, संलग्न व संबद्ध संस्थान अपने परिसर में या आसपास वृक्षारोपण करेंगे और आंवला, बेल, पीपल, बरगद, अशोक के पेड़ की सिफारिश की जाती है जो देश की हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। गृह मंत्रालय, जिसके वर्तमान समय में मंत्री हैं अमित शाह और अमित शाह का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गांधीनगर। रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह का कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गाजियाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो दोस्तों, मैंने इस चैनल पे चैप्टर वाइज साइंस भी स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो डाला गया होगा। अभी यूनिट एंड डायमेंशन का वीडियो मैंने डाल दिया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल लालजी टंडन के अवकाश पर रहने के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 155 और 160 के तहत आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया है। वर्तमान में 2019 से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। बलराम दास टंडन के आकस्मिक निधन के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। अब आइए यहाँ मध्य प्रदेश का बात आया तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। मध्य प्रदेश जिसका मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल थे लालजी टंडन और अतिरिक्त प्रभार संभाले हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है भोपाल और स्थापना 1 नवंबर को। राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है दूधराज, राजकीय वृक्ष है बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है और जिलों की संख्या 50 है और उच्च न्यायालय है जबलपुर में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने
कुशल श्रमिकों के लिए हाल ही में रोजगार सेतु योजना शुरू की थी। और हाल ही में मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू हुआ है। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के विद्युत कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। चलिए, इतना जानकारी काफी है, आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला है, कोई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैंक खातों पर स्विस जानकारी प्राप्त करने वाले देशों में भारत का स्थान कितना है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, तीसरा है। भारत का रैंक तीसरा है स्विस बैंक खातों पर स्विस जानकारी प्राप्त करने में। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ने कर के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान प्रदान पर एक अध्ययन किया। अध्ययन के अनुसार भारत अपने निवासियों द्वारा स्थापित संस्थाओं के बैंक खातों और लाभकारी स्वामित्व के बारे में स्विट्जरलैंड से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल है। इस रिपोर्ट में फ्रांस जो है वो पहले स्थान पर है, जर्मनी दूसरे स्थान पर है, सबसे ऊपर है, और तीसरे स्थान पर है हमारा भारत। अब चलिए, OECD क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी मैं आगे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का क्यूज खेलना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एवरीडे शाम को 4 बजे वहाँ क्यूज होता है, और मैं लाइव भी करंट अफेयर्स और जीके का क्यूज स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, विश्व बैंक ने भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण की स्वीकृति दी है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, 500 मिलियन डॉलर। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन डॉलर देगा भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए। चलिए, महत्वपूर्ण पॉइंट में सारा जानकारी मिल जाएगा। विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम स्टार्स कार्यक्रम को मजबूत करने हेतु 500 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। 6 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान है। स्टार्स कार्यक्रम रिपब्लिक स्कूल को मजबूत करने हेतु भारत और विश्व बैंक के बीच साझेदारी के तहत शुरू किया गया है। इसे समागम शिक्षा अभियान के माध्यम से लागू किया जाएगा। अब आइए मैं स्टार्स का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। अब आइए यहाँ वर्ल्ड बैंक का बात है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी थोड़ा ले लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में, और डायरेक्टर है वर्तमान समय में डेविड मालपास, और मेंबर कंट्री है 189, और स्थापना किया गया था वर्ल्ड बैंक का जुलाई 1944 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा दोस्तों। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों, भारत यानी इंडिया जो है ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला भारत पहला देश है। मेक इन इंडिया पहल के तहत कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय ने स्थानीय रूप से टिड्डी नियंत्रण के लिए वाहन पर चढ़कर अल्ट्रा लो वॉल्यूम ULV स्प्रेयर विकसित किया है। टिड्डी एक फसल खतरा प्रवासी कीट है जो भारत पाकिस्तान सीमा के माध्यम से देश में प्रवेश कर गया है। अब आइए यहाँ भारत का बात आया तो भारत के बारे में आपको बता देता हूँ, जिसका राजधानी है नई दिल्ली और राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। चीन, जिसका राजधानी है बीजिंग, युआन इसका मुद्रा है, और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चलिए पाकिस्तान देख लेते हैं, जिसका राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, और राष्ट्रपति हैं आरिफ
अल्वी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे। अब आइए ऑप्शन श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका जिसका राजधानी है कोलंबो, और श्रीलंका के एक और राजधानी है जिसे जयवर्धनेपुरे कोट्टे कहा जाता है, जो कि एक प्रशासनिक राजधानी है श्रीलंका का। एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजापक्सा और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजापक्सा, दोनों अपने सगे भाई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 29 जून। दोस्तों 29 जून को हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। भारत सरकार प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और किनके जयंती पर मनाया जाता है? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 को मनाया गया था। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मैं आपको ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। 23 जून ऑप्शन ए में है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है और 2020 का थीम है इंटरनेशनल ओलंपिक डे का मूव लर्न एंड डिस्कवर। 23 जून को ही यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे यानी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। आइए 26 जून की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 26 जून को हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इसका थीम है 2020 में बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, जो कि 26 जून को मनाया जाता है। और 26 जून को ही पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए 27 जून का बात कर लेते हैं। 27 जून को वर्ल्ड एमएसएमई डे मनाया जाता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और एमएसएमई के मिनिस्टर हैं वर्तमान समय में नितिन गडकरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस सेना में उन्नत टॉर्पीडो डेको सिस्टम मारिच को शामिल किया गया है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी भारतीय नौसेना। दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है उन्नत टॉर्पीडो डेको सिस्टम मारिच को। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने मारिच नामक एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकोय सिस्टम शामिल किया है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है और यह आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाने, उसे निष्क्रिय करने और निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस तकनीक के प्रोटोटाइप ने एक नामित नौसेना मंच पर जहाज स्थापित किया था, जिसने सभी उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया था और नौसेना स्टाफ योग्यता आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाओं का प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और वर्तमान समय में डीआरडीओ के हेड हैं जी सतीश रेड्डी। स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। दोस्तों भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमायरल करमबीर सिंह। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है मनोज मुकुंद नरवणे और भारतीय वायुसेना के चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ चाहे वहाँ सेंड जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा और मेरे चैनल के बारे में जरूर बता दीजिएगा कि ऐसा करंट अफेयर्स का वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहेगा। स्टे होम स्टे सेफ।